दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, रामपुर एक ऐसी स्टेट थी जिसका चर्चा हिंदुस्तान से बाहर इंग्लिस्तान तक होता था। और ये जो सामने देख रहे हैं ये रामपुर का रेलवे स्टेशन है और इसके जस्ट बगल में ये नवाब रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर नवाब साहब की गाड़ी के कोच आज भी जो हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी उनकी रेल के 2 डिब्बे जो उस समय इस्तेमाल करते थे वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये अलग बात है कि इस स्टेशन की हालत ख़राब हो गई है या उन डिब्बों की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन फ़िलहाल इसको रेनोवेट किया गया है। आपने देखा अभी अभी कि इसको किस तरह से रिनोवेट किया गया है, अब सजाया संवारा गया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई है इस जगह के ऊपर, कहते हैं कि आज़ादी के 56 साल बाद राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ तक रखने का अधिकार सरकारें लोगों को देती हैं जो कैपेबल होते हैं, लेकिन ट्रेन रखने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है। लेकिन नवाब रामपुर को ये अधिकार था कि वो उस ज़माने में अपनी ट्रेन का इस्तेमाल करते थे और कहीं भी जाते थे तो वो अपनी ट्रेन के ज़रिए ही जाते थे। ये जो कोचेस देख रहे हैं, डिब्बे देख रहे हैं खड़े हुए, अभी तो ये खंडर बन चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में इनका क्या भौकाल रहा होगा, इनका क्या जलवा रहा होगा, ये सिर्फ कल्पना मात्र से ही सोचा जा सकता है। आज़ादी के 56 साल बाद जो यहाँ पे ध्वज आरोहण हुआ है, नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ, जो कि नूर महल से जिनका ताल्लुक़ है, और उनकी मम्मी बेगम नूर बानो ने मिलकर, यहाँ पर जो पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, उन्होंने यहाँ पर झंडा फहराया 15 अगस्त को, और यहाँ पर राष्ट्रगान हुआ और तमाम झंडों को सलामी वगैरह। बिना नाम लिए नवेद मियाँ ने आरोप अपने चचेदार भाई बहन पर लगाए और कहा कि उन्हें झंडा ध्वजारोहण करने के लिए रोका जा रहा था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोठी पर आज तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया गया। आप सुनेंगे उन्होंने जो जो बातें कही हैं, आप सुनकर ज़रूर हैरान रह जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो उन्होंने बयान की है। और ये भी एक सच्चाई है, ये सामने जो ट्रेन जो खंडरनुमा दिखाई दे रही है, किसी ज़माने में ये नवाब साहब की ट्रेन हुआ करती थी। और ये जो प्रॉपर्टी है नवाब स्टेशन, ये कहते यही हैं कि ये नवाब रामपुर की प्रॉपर्टी है। बहरहाल अब इसका जो भी बंटवारा हुआ है वो तो हो चुका है, किसके हिस्से में क्या होता है। बट जो नवाब काजिम अली खान नवेद मियाँ ने कहा वो सुनिए यहाँ पर। सारे देशवासियों को, रामपुर वासियों को, जो हमारी सरकार है, जो सेंटर में है और जो स्टेट में है, और सभी सांसदों को, विधायकों को, जितने राजनीतिक हैं, जितने अधिकारी हैं, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस साल फिर हमने इस आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं और ज़ोर शोर से मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अभियान हर घर तिरंगे का अभियान चल रहा है, उसमें मेरा भी छोटा सा योगदान है। हालांकि आज मुझे इस चीज़ का गर्व है कि इस बिल्डिंग के ऊपर 56 साल के बाद राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया है, और वो भी आसानी से नहीं। मेरे लिए बहुत रुकावटें पैदा हुई। हमारे बदकिस्मती से हमारे परिवार के 2 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें किसी भी प्रकार से राष्ट्र के प्रति कोई मोहब्बत नहीं है। जो मुझे रोक सकता है भारत का ध्वज लहराने, ये शर्म की बात है कि एक भारतीय नागरिक को भारत का ध्वज लहराने से रोका गया। और कल रात को ही ये सारा मैटर सेटल हुआ। और मैं समझता हूँ मैंने प्रधानमंत्री को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को इसका पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी है, किस तरीके से मुझे रोका गया कि यहाँ मैं भारत का ध्वज लहरा नहीं पाऊँ। जो हमारे परिवार के 2 सदस्य हैं जिन्होंने आज तक अपने घर पे आज तक भारत का ध्वज नहीं लहराया, उनके ऊपर ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो एक भारत नागरिक को रोके भारत का ध्वज लहराने से, वो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और मैंने इसको अवगत करा दिया गया दिल्ली में और लखनऊ में मैंने, और जो भी है वो मुनासिब उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं फिर भी आभारी हूँ
हमारे रामपुर के प्रशासन का और कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया और इस शुभ कार्य में उनका भी योगदान है और मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि इस बिल्डिंग का यानी नवाब स्टेशन नाम की इस बिल्डिंग का कितना बुरा हाल था। यहाँ पे टाट के बोरों का गोदाम बना हुआ था। लोगों ने मोटरसाइकिल और साइकिल स्टैंड बना रखा था। लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करते थे और अराजक तत्व भी यहाँ पर बैठते थे। लेकिन अब देखिएगा रिनोवेट करके कितना खूबसूरत इसको कर दिया गया है। और इसके बाद में वो भी देखिएगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से कादिम अली ख़ां और उनकी मम्मी बेगम नूर बानो ने और तमाम वफ़ादारों ने मिल कर के किस तरह से यहाँ पे ध्वज आरोहण किया है और अपनी खुशी का इजहार किया है। इनके इस शुरुआत को, इस मैसेज की लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है और दूर दूर तक इसकी प्रशंसा हो रही है कि कम से कम एक ऐसी जगह के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज आरोहण हुआ जहाँ पर अब तक सन्नाटा पसरा हुआ करता था। देखिए, नवेद मियाँ के अनुसार आज़ादी के 56 साल बाद इस नवाब स्टेशन नाम की बिल्डिंग के ऊपर ये झंडा फहराया गया। देख सकते हैं किस तरह से झंडा आन बान शान के साथ में लहरा रहा है और नीचे वो लोग तमाम मौजूद हैं जिन्होंने ये झंडा लहराया है। इन लोगों के हाथ में भी तिरंगा है, नवेद मियाँ के भी हाथ में तिरंगा है, उनकी मम्मी बेगम नूर बानो के भी हाथ में तिरंगा है और अन्य लोगों के पास भी तिरंगा है। आपको ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नूह हिंसा के बाद बजरंग दल एक बार फिर सुर्खियों में है। आज आपको इस वीडियो के हिस्से में बताने जा रहा हूं कि बजरंग दल क्या है। बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। खत्म हुआ कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो या फिर आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव या फिर मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव, हर चुनाव से पहले हिंदू, हिंदुत्व और बजरंग दल की चर्चा तेज हो जाती है। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करने की बात कही थी, जिसके बाद हंगामा हुआ था। वहीं अब मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दे दिया कि वे एमपी में बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, बजरंग दल में अच्छे लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में भी बजरंग दल की खूब चर्चा रही और कथित आरोपी बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को बजरंग दल का नेता बताया गया। यहां तक कि बिट्टू भी खुद को बजरंग दल का नेता बताता है। हालांकि बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी साफ कहा है कि उसका बजरंग दल से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर बजरंग दल का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। ऐसे में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर बजरंग दल है क्या, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, इसका कांग्रेस से क्या कनेक्शन है और बजरंग दल आखिर करता क्या है। ऐसे तमाम सवाल हैं और इसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस संगठन की स्थापना की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जुलाई 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार को महीने भर हो गए थे, लेकिन पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ गाहे बगाहे हिंसा की खबरें आ रही थी। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की अगुवाई गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ कर रहे थे और महासचिव थे कांग्रेसी नेता दाऊ दयाल खन्ना। सितंबर 1984 में इस समिति ने बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक 400 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। यात्रा में आगे एक ट्रक चल रहा था जिस पर राम और सीता की विशाल प्रतिमाएं थी। पीछे गाड़ियों में साधु संत और हजारों लोग थे। 6 अक्टूबर 1984 को यात्रा अयोध्या में सरयू नदी पर बने पुल पर खत्म हुई। 7 अक्टूबर को सरयू के तट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में करीब 60,000 लोग शामिल हुए। 8 अक्टूबर को वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने सीता को छुड़ाने और लंका को नष्ट करने में भगवान राम की सहायता करने वाली वानर सेना की तर्ज पर ही बजरंग दल के गठन की घोषणा की। इस दल का उद्देश्य बाबरी मस्जिद से राम को मुक्त कराना था और इसकी कमान विनय कटियार को सौंपी गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बजरंग दल की अगुवाई में ही कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बजरंग दल करता क्या है,
आपको बता दें कि मौजूदा समय में बजरंग दल आरएसएस की तर्ज पर ही देश भर में करीब 2500 अखाड़े चलाता है, जिसमें साप्ताहिक मिलन केंद्र, फलोपसना केंद्र और शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आदि शामिल। इसके अलावा धार्मिक मंदिरों की सुरक्षा, गौ रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अस्पृश्यता, सांस्कृतिक प्रदूषण और बांग्लादेशी घुसपैठ बजरंग दल के प्रमुख एजेंडे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बजरंग दल की स्थापना कब हुई, क्यों हुई और बजरंग दल की एक्टिविटीज़ क्या हैं, बजरंग दल इस वक्त क्या काम कर रहा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।